अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस चैप्टर 6 का टॉपिक देखेंगे, रेफ्रिजरेटर। इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन भी करेंगे कि रेफ्रिजरेटर होता है क्या, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है और एफिशिएंसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, कहते हैं हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, हमारे पास जो घरों में आप फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसका रेफ्रिजरेटर कहते हैं। कहते हैं हमारे पास एक डिवाइस होता है जो मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर बिलो इट्स सराउंडिंग। अच्छा, हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर होता है या फ्रिज वगैरह होती है उसका टेम्परेचर जो होता है ना सराउंडिंग की निस्बत कम होता है। और वो जैसे आप वो चल रही होती है, आपने उसको ऑन किया होता है, वो मजीद ठंडी से ठंडी होती जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर मजीद कम से कम कर रहा होता है सराउंडिंग से। लेकिन ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है ना वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। लेकिन जो हीट इंजन का हमने पढ़ा था ना उसका रिवर्स होता है। हीट इंजन में हमने क्या पढ़ा था? हीट इंजन में हमने कहा था कि हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक जो क्या दो टेम्परेचर रिजर्वायर होते हैं। वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से सोर्स से वो हीट एनर्जी लेता है, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करवाता है, बाकी वो एटमॉस्फेयर में लॉस करवा देता है। ये हीट इंजन की वर्किंग थी कि वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एनर्जी लेता है, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करवाएगा, कुछ लॉस में। कहते हैं रेफ्रिजरेटर ना इसका उल्टा होता है। इसकी वर्किंग इस तरह से होती है बच्चे, इसमें भी दो टेम्परेचर रिजर्वायर होते हैं, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है और एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। इसने क्या करना होता है रेफ्रिजरेटर में बच्चे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब जो फ्रिज का इनर पार्ट होता है, जो उसके कैबिनेट्स वगैरह होते हैं, कैबिन्स वगैरह होते हैं, ये क्या करता है, यहाँ से मजीद इसको कूल करना होता है ना, मजीद कूल से कूल करना होता है, तो यहाँ से हीट एनर्जी वो निकालता है। तो हम कहते हैं यहाँ से जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर वो अपने अंदर से हीट एनर्जी निकाल रहा होता है, ऑलरेडी इसका टेम्परेचर कम होता है, ये मजीद इससे हीट एनर्जी निकाल रहा होता है। तो यहाँ से जो हीट एनर्जी निकालेंगे इसको QC लिखा जाता है, हीट एनर्जी फ्रॉम दी लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ से निकालता है और इसको एटमॉस्फेयर जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा होता है फ्रिज के इनर पार्ट की निस्बत, उसको हाई टेम्परेचर सराउंडिंग बोलता है, उसमें लॉस करवाता जाता है। अब अच्छे जो रेफ्रिजरेटर है वो खुद काम तो नहीं करेगा ना, जो ऑलरेडी हमारे पास लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट है उसका इनर जो इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, उससे मजीद हीट एनर्जी निकाले वो उसको सराउंडिंग में लॉस करवा दे। क्योंकि नेचर क्या कहती है, नेचर कहती है हमारे पास चीजें हाई से लो की तरफ चलती है, लेकिन आपने जो उसका इनर पार्ट है, कंपार्टमेंट है, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी लो है, वहां से मजीद हीट एनर्जी निकाल के सराउंडिंग में भेजनी है, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ता है। आप जो बाहर से आपने देखा होगा कि आप लोग ना उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिकली वर्क करवा रहे होते हैं, तो आप वर्क करेंगे तब लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट से हीट एनर्जी निकाली जाएगी और उसको सराउंडिंग में लॉस करवाया जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पे ना ये उल्टा होता है रेफ्रिजरेटर उसका हीट इंजन का। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है, हीट अब्जॉर्ब करता है कोल्ड रिजर्वायर से, मतलब उसका जो इनर कंपार्टमेंट होता है जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, उससे मजीद हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, उसको ऑब्जॉर्व करता है और उसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सराउंडिंग जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा होता है उसमें वो लॉस करवा देता है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा होता है, आपको इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क करना पड़ रहा होता है। वर्क करेंगे तो ये काम करेंगे, मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एनर्जी निकालेंगे, उसको सराउंडिंग में लॉस करवाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर के केस में ना क्लॉजियस ने, रुडोल्फ क्लॉजियस ने स्टेटमेंट दी थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसने ये कहा था कि कभी भी पॉसिबल नहीं है दैट यू कैन रिमूव द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट टू द हाई टेम्परेचर सराउंडिंग विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वर्क। ये हमारे पास रुडोल्फ की क्लॉजेस की स्टेटमेंट थी कि आप कभी भी लो टेम्परेचर रिजर्वायर से या कंपार्टमेंट से हीट एनर्जी को नहीं निकाल सकते हाई टेम्परेचर की तरफ जब तक आप बाहर से कोई वर्क नहीं करते। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है रुडोल्फ क्लॉजियस की, कि आप जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर कंपार्टमेंट से हीट एनर्जी निकालते हैं और उसको बेचते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सराउंडिंग में, कैसे, जब आप उसको वर्क करेंगे तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यही क्लॉजियस की स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लॉजियस ने, रुडोल्फ क्लॉजियस ने हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन किया था कब, जब आप रेफ्रिजरेटर के केस में, कि आप कब लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट एनर्जी दे सकते हैं, जब आप बाहर से वर्क करेंगे। तो ये कंडीशन बता रहा है कि हीट एनर्जी फ्लो कब होगी लो से हाई की तरफ, जब भी आप बाहर से वर्क देंगे। अगर वर्क नहीं करवाएंगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करे। तो ये रुडोल्फ क्लॉजियस की स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर हमने किसी भी रेफ्रिजरेटर की बच्चे एफिशिएंसी निकालनी हो तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे उसको देखना चाह रहे हैं। लेकिन वो उससे पहले ये बात करें कि जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब कितनी हीट एनर्जी लॉस होगी। कहते हैं ये देखिए, आपने हीट एनर्जी ली, इनपुट्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, इनपुट ये है कि आपने टोटल हीट एनर्जी लो टेम्परेचर रिजर्वायर से ना आपने हीट एनर्जी निकाली QC, मतलब आपने हीट एनर्जी यहाँ से निकल रही है और कुछ वर्क हमारे पास कंबाइन हो रहा है। तो आपके पास इंटरनल हीट एनर्जी सराउंडिंग में जा कहाँ से रही है, एक तो आप कंपार्टमेंट से दे रहे हैं, मतलब यहाँ से हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, प्लस कुछ आप इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर रहे हैं। ये दोनों काम करेंगे, ये दोनों इसके अंदर जाएंगे रेफ्रिजरेटर, ये दोनों इनपुट देगा और फिर ये लॉस करवाएगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो QC प्लस वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा,
एच के इक्वल आ जाएगा। जो टोटल हमारे पास एटमॉस्फेयर में लॉस होगा वो इन दोनों का कम्बिनेशन होगा। एक जो आपने लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट से हीट एनर्जी निकाली होगी, मतलब फ्रिज के इनर पार्ट से कंपार्टमेंट से बाहर निकाली होगी, दूसरा जो आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया होगा, ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास लॉस हो जाएंगे सराउंडिंग में। तो ये दोनों का कम्बिनेशन होगा। यहाँ से अगर आपने वर्क निकालना हो तो ये जो इधर प्लस हो रही है दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा क्यू एच माइनस क्यू सी। ठीक है, मतलब आपने हीट एनर्जी कितनी दी, कंपार्टमेंट से ली प्लस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क करवाया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास सराउंडिंग में लॉस हो रहा होता है। अगर आपने वर्क निकालना तो बच्चे ये इसको वर्क इधर आने दे, इधर जाके माइनस में हो जाएगी क्यू एच माइनस क्यू सी। मतलब जितना इन दोनों टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मतलब जितना ये लो टेम्परेचर पे होगा, इससे हीट एनर्जी निकालना उतना मुश्किल होगा, उतना आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी चीज कि आपके पास जितना आपके पास हीट एनर्जी का डिफरेंस होगा, मतलब कंपार्टमेंट और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान, तो उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, उतना ज्यादा आप ज्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, मतलब जितना इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस में ज्यादा होगा, उतना जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना आपको वर्क करना पड़ेगा। आगे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं रेफ्रिजरेटर की। उसके लिए एफिशिएंसी का फार्मूला वही होता है आउटपुट ओवर इनपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या है, मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं। आउटपुट ये है कि हम लोग लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट से हीट एनर्जी रिमूव करवाना चाह रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगी क्यूसी, मतलब जो आपने लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट से हीट एनर्जी आप बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट होगी। इनपुट क्या होगी, ये आप काम किसके जरिए कर रहे हैं, आप वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इसको काम अपना कर सकेंगे, मतलब आप लोग कंपार्टमेंट से टेम्परेचर निकाल सकेंगे हीट एनर्जी। तो यहाँ पे बच्चे इनपुट क्या होगी, इसमें वर्क होगी, और आउटपुट जो हम करना चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद तो ये है कि टेम्परेचर उसका कम से कम करना फ्रिज के इनर कंपार्टमेंट का। तो हमारा वर्क क्या होगा, आउटपुट क्या होगा क्यूसी, और इनपुट क्या होगा जो आप बाहर से उसको करने के लिए इनपुट देंगे, हम वर्क करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, तो वो इनपुट है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ पे, परफॉर्मेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कहते हैं ये रेशियो है लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट टू वर्क। तो आपने इनपुट कितनी, इनपुट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क होगा जो आप उसको बिजली के जरिए कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रहे होते हैं, तभी उसकी वो कूल डाउन हो रही होती है, उसका टेम्परेचर लो हो रहा हो। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कितना हमारे पास रिमूव करेगी, वो डिपेंड करता है आप उसको वर्क कितना देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी देंगे। जितनी देर तक आप फ्रिज ज्यादा ऑन करते हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रहे होते हैं, उतनी ज्यादा उसका टेम्परेचर कम से कम होता जाता है। तो इसका मतलब है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है मेरे पास बच्चे, आउटपुट है जो आप करना चाह रहे हैं, लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट से हीट एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। इनपुट आप क्या दे रहे हैं, आप उसको इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रहे हैं, तो क्यूसी ऊपर आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ लो कंपार्टमेंट, और डिवाइडेड बाय वर्क की हमने ना वैल्यू निकाली की थी कि जितना हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हाई टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का ऑलरेडी हाई होगा, लेकिन अगर आप उसको कम से कम करना चाह रहे हैं कंपार्टमेंट का, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना आपको वर्क करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगी, इनपुट होगी। अब हमारे पास बच्चे ये क्या है, हमने ये पढ़ा था कि जो यूजुअली टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट एनर्जी का, मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी उसकी हीट एनर्जी होगी। तो हम कहते हैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ करने की वजह से हम लोग जहाँ जहाँ पे हीट एनर्जी है वहाँ पे आप टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये क्यूसी है हीट जो हमारे पास लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट से निकाल रहे हैं, तो वो उसको हम T1 से लिख देते हैं, मतलब आप इसको टेम्परेचर ऑफ द लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे QH जो है वो हाई मतलब सराउंडिंग है, उसको T2 का नाम दे दें, और माइनस T1, मतलब अगेन उसमें उसको यही बात की, मतलब लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट है, यहाँ से हीट आप निकाल रहे हैं QC, तो वो कहते हैं इसको हीट एनर्जी के सेंस में बात करने की बजाय आप इसी का टेम्परेचर बोलते हैं, इसको T1 बोल दें, और जो हाई वाला है उसको T2 बोल दें। तो अगर इसको T1 लिख दिया तो जहाँ जहाँ पे QC लिखा जाएगा वहाँ पे T1 आ जाएगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर से डिफरेंट है तो इसको मैं T2 का नाम देती हूँ। मतलब हमने एग्जाम्पल्स दे दिया, सिर्फ और सिर्फ सिंबल से लिख दिया कि इसको T1 बोल दें और इसको T2 बोल दें। तो यहाँ से अगर आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो T1 हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आसान अल्फाज में इसको एफिशिएंसी भी कंसीडर करा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर का टॉपिक आ गया, जिसमें आपने पहले तो बताया रेफ्रिजरेटर की वर्किंग होती किस तरह से है कि अगर आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट को इजेक्ट कर रहे होते हैं और साथ में वर्क करवाना पड़ता है, तो रडॉल्फ क्लॉजेस की यही स्टेटमेंट है, कभी भी आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एनर्जी नहीं निकाल सकते अनलेस आप वर्क नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, मतलब वो कंडीशन बता रहा है कब हीट एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम लो टू हाई, जब आप वर्क प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आगे उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताई है, मतलब एफिशिएंसी बताई हुई है कि वो कैसे निकलेगी आउटपुट ओवर इनपुट, उस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है,
ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 6.4 व्हाट इज रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के पहले एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में जिसमें एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कुछ इनपुट आपको वर्क करवाना पड़ता है। इसमें एक्सप्लेन करेंगे वर्किंग, मतलब उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम, जो साइड पर डायग्राम बनी हुई है। फिर आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो नीचे वाला टॉपिक है वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आज का पूरा टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये जो रुडोल्फ क्लॉसेस की स्टेटमेंट थी ना, तो ये मैंने कहा था कि आपके पास ना अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। रेफ्रिजरेटर के केस में और हीट इंजन के केस में हमारे पास कौन सी थी? हीट इंजन के केस में हमारे पास लॉर्ड कैल्विन की थी। इसमें क्लॉसेस की स्टेटमेंट है जिसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आपने लो से हाई की तरफ करवाना है तो आपको वर्क देना पड़ता है। और इससे ऊपर ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक में हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी लॉर्ड कैल्विन की, कि जब भी आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट एनर्जी देते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो आप कुछ वर्क करवा रहे होते हैं, साथ में कुछ लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट थी, वो यहाँ पे ये ब्लू कलर में थी, ठीक है। ये हीट इंजन के लिए थी कि आप कभी भी हीट इंजन को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जब वर्क करवा रहे होते हैं तो विदाउट लॉस के बगैर नहीं करवा सकते। तो आप कभी भी सिंगल रेजरवायर नहीं लेंगे, आपको कह लें लो टेम्परेचर रेजरवायर भी चाहिए होती है, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, सराउंडिंग के ऊपर भी कोई ना कोई इफेक्ट भी आएगा। तो ये लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट थी। तो ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये 6.3 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेट टू लॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। एक तो हीट इंजन का था लॉर्ड कैल्विन, और दूसरा आज हमने देखा रेफ्रिजरेटर के केस में क्लॉजियस की। तो दो डेफिनेशन जो मैंने अभी हाईलाइट करवाएंगे वो इसके आंसर में आएंगी, ठीक है। इस टॉपिक में मजीद कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।